बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हामला हुई तो शौहर बहुत खुश हुआ। सब अच्छा चल रहा था, पर अचानक शौहर की मौत हो गई। कुछ दिन बाद ही सारे बदल गए। जब मैंने बेटी को जन्म दिया तो सास ने घर से निकाल दिया। मैके गई तो भाई भाभी ने घर पर न रखा। तब मजबूरन मैं बेटी को लेकर कब्रिस्तान चली गई। वहां शौहर की कब्र पर बेटी को रखकर रोने लगी और बेटी के साथ रात वहीं शौहर के कब्र के पास सो गई। पर कयामत टूट पड़ी जब अगली सुबह आंख खुलने पर नहीं, मैं पूछती हूं कि आखिर बुराई ही क्या है मेरे भाई में। लाखों में एक है, अच्छा कमाता है, 4 जमातें पढ़ भी रखी हैं। तुम्हारी शहजादी बहन का दिमाग आसमान पर क्यों चढ़ा हुआ है? भाभी के चीखने की आवाज मैं साफ सुन सकती थी। मैं बावर्ची खाने में छुपी बैठी थी, मगर मेरे कान भाई और भाभी की आवाजों पर ही लगे थे। तुम्हारे भाई में कोई बुराई नहीं, मगर निदा उसके लिए ऐसा नहीं सोचती। वो उससे शादी नहीं करना चाहती। लो भला, ये क्या बात हुई? ऐसा नहीं सोचती तो सोच ले, जहन बनाने में कितनी देर लगती है। सच तो यह है कि तुम ही अपनी बहन का रिश्ता मेरे भाई से नहीं जोड़ना चाहते, वगरना उसकी जुर्रत ना होती इनकार करने की। भाभी अंगारे चबाते हुए बोली, हाँ ये सच है, मैं वट्टे सट्टे की शादी के सख्त खिलाफ हूँ। भाई ने बिलाखिर साफ बात कही, जिसे सुनने का हौसला भाभी में ना था। एक तो पढ़ाई ने तुम दोनों बहन भाइयों का दिमाग खराब कर दिया है। अब ये भी मान लो कि तुम्हारी बहन किसी और को चाहती है, और देखना वो शादी भी उसी से करेगी। भाभी की बात सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। अपनी बकवास बंद करो, मेरी बहन पर इल्जाम लगाने से पहले 10 बार सोच लिया करो। भाई गुस्से से धाड़ा था, ये इल्जाम नहीं है सलीम, देखना ये सच तुम पर जल्द ही खुल जाएगा। भाई के गुस्से के तेवर देखते हुए भाभी ने कुछ नर्म लहजे में कहा, तो भाई किसी चीज को ठोकर मारता बाहर निकल गया, जबकि मैं अपने धड़कते दिल के साथ वहीं बैठी रह गई, क्योंकि जो भाभी ने कहा वही सच था। मेरा नाम निदा है, हम 2 ही बहन भाई थे। मेरे अब्बा अदालत में अदना दर्जे के मुलाजिम थे। वो वकीलों के साथ काम किया करते। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा वकील बने और साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहनकर अदालत जाए, मगर भाई को अब्बा का शौक पूरा करने का कोई खास शौक न था। मैं भी मैट्रिक में ही थी कि अम्मा चल बसी थी। मामूली बुखार ने उनकी जान ले ली। मैं अम्मा की बेवक्त मौत पर बहुत रोई थी। वो हमें बहुत जल्द छोड़कर चली गई थी। भाई और अब्बा भी इस सदमे पर अफसुर्दा थे। हम तीनों ही एक दूसरे का सहारा और आसरा थे। अब्बा ने हम दोनों बहन भाइयों की पढ़ाई पर बहुत जोर दिया। मैंने एफए का इम्तहान पास किया, जबकि भाई ने बीए का इम्तहान दिया। उसकी नौकरी लगी तो अब्बा ने खाला की बेटी से उसकी शादी कर दी। अम्मा की वफात के बाद अब्बा ने लाड प्यार से हम दोनों बहन भाइयों को पाला था। अब्बा को अपनी लाडली बेटी की शादी करने का मौका न मिला और वो इस दुनिया से सधार गए। अब्बा के बाद भाई ने मेरा वैसा ही ख्याल रखने की पूरी कोशिश की जैसे अब्बा मेरा ख्याल रखा करते। भाई का रवैया भी ठीक ही था, भाभी का रवैया भी ठीक ही था, मगर मसला तो तब शुरू हुआ जब मेरी खाला के बेटे और भाभी के भाई नईम ने मुझे पसंद कर लिया। वो मुझसे शादी का ख्वाहिशमंद था और भाभी ने अपने इकलौते भाई की ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपनी कमर कस ली। उनका बस चलता तो वो मुझे गर्दन से पकड़कर अपने भाई के संग रुखसत कर देती, पर जहां भाई को वट्टे सट्टे की शादी पर एतराज था, वहीं मुझे नईम से शादी पर एतराज था। मैंने भाई को साफ साफ बता दिया था कि मैं उसके बारे में ऐसा नहीं सोचती और उसके लिए अपने दिल को राजी न कर पाऊंगी। भाई जो अपने फैसले पर कुछ कश्मकश में मुब्तला था, वो भी मुतमईन हो गया। मैं भी ये नहीं चाहता। वो मेरे सर पर हाथ रखकर बोला था। हम दोनों बहन भाइयों को तो कोई मसला न हुआ, मगर भाभी हत्ते से उखड़ गई। वो सोच भी न सकती थी कि मैं उसके इकलौते भाई को यूं ठुकरा दूंगी। उसका कहना था कि इस रिश्ते से इनकार के पीछे जरूर कोई वजह है, और वो उस वजह का पता लगाने की कोशिश में लग गई। जबकि मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि इनकार की वजह वही थी जो भाभी समझ रही थी। मैं अपनी सहेली सारा की कज़न मुश्ताक को पसंद करने लगी थी और वो भी मुझे चाहता था। हमारे दरमियान कोई प्यार मोहब्बत का सिलसिला मौजूद न था। उससे मेरी 1-2 बार ही मुलाकात हुई थी। दरअसल वो मेरी सहेली का कज़न था। वो उसके घर आया करता। वहीं पर उसने मुझे देखा और मेरी सहेली से मेरे बारे में बात की थी। मेरी सहेली के जरिए ही उसने अपनी पसंदीदगी का इजहार किया तो मैं शर्मा गई। मैं भी उसे 1-2 मुलाकातों में ही चाहने लगी थी, लिहाजा मैंने सारा को मुस्बत जवाब दे दिया। वो मुझे मुश्ताक का नाम लेकर छेड़ती तो मैं शर्मा जाती। मुश्ताक ने वादा किया था कि वो जल्द अपने माँ बाप को मेरे रिश्ते के लिए भेजेगा और मुझे उस पर एतबार था। ऐसे में मैं भला भाभी के भाई के रिश्ते के लिए हाँ कैसे कह देती। मुश्ताक ने अपना वादा पूरा किया और जल्द ही अपने माँ बाप को रिश्ते के लिए भेज दिया। मुश्ताक की माँ ने भाभी को साफ साफ बता दिया कि इस रिश्ते में हमारे लड़के और तुम्हारी लड़की दोनों की रजामंदी शामिल है, जबकि हम तो बेटे के कहने पर ही आए हैं। भाभी इसी मौके की तलाश में थी। मेहमानों के जाते ही
भाभी ने भाई की और मेरी वो खबर ली कि खुदा की पनाह, भाई को यकीन न होता कि मैं इतनी छुपी रुस्तम निकलूंगी। अपनी बीवी के सामने वो अलग शर्मिंदा था। मैं ना कहती थी कि चांद चढ़ाएगी तुम्हारी बहन, लो चढ़ गया, देख लो चांद। अब सहेली के घर जाने के बहाने ये इश्क माशूकी हो रही थी। भाभी ने तंज के वो तीर चलाए कि मेरे कान तक सुर्ख हो गए। भाई पर क्या गुजर रही होगी मैं अच्छी तरह जानती थी, पर यह शुक्र था कि भाई ने भाभी की बातों को अपनी आना का मसला न बनाया था। तुम इस रिश्ते पर राजी हो? भाई ने मुझसे पूछा तो मैंने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, पर तुमने मेरी बीवी के सामने मुझे शर्मिंदा करवा दिया। उसके तमाम दावे दुरुस्त साबित हुए। भाई अफसरदा लहजे में बोला, मुश्ताक की माँ इस रिश्ते से खुश नहीं है। हो सकता है वो तुम्हारे लिए बाद में भी मुश्किलात खड़ी करे, पर तुम अच्छी तरह सोच समझ दो। मैं शादी के बाद तुम्हारा साथ न दे पाऊंगा, क्योंकि ये तुम्हारा अपना फैसला है। नताइज की जिम्मेदार भी तुम खुद ही होगी। नईम का रिश्ता अभी भी मौजूद है, सोच समझ कर फैसला करना। भाई ने सारे इख्तियारात मुझे दे दिए और फैसले के नताइज से भी बाखबर कर दिया था। मैं भी सोच में पड़ गई थी, फिर भी अपने दिल को नईम के लिए राजी न कर पाई। मुश्ताक के हवाले से दिल को एक धड़का लगा था। फैसला करना मुश्किल था। मैं उसके बारे में ज्यादा जानती भी ना थी, और अगर वो वैसा ना निकला जैसे मैंने सोचा था तो ना मैं उधर की रहती ना इधर की। हजारों खदशात के बावजूद फैसला मुश्ताक के हक में हुआ था। भाभी के माथे पर तीवरियां ज्यादा थीं या मेरी सास के माथे पर, मैं समझ ना पाई। मैं अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ थी। अब्बा मेरे लिए रकम महफूज करके गए थे। भाई ने सारे पैसे मेरे हाथ पर रख दिए। इसी में सारे खर्चे होने हैं। अपनी मर्जी से जो लेना चाहो ले लो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें अब्बा की कमी महसूस हो। मैं अपनी अम्मा की तरह सलीका शुआर थी। मैंने अपने हाथ की कढ़ाई से काफ़ी चीज़ें पहले ही अपने लिए बना कर रखी थी। मेरी माँ ने तो मेरी पैदाइश के फौरन बाद ही जहेज जमा करना शुरू कर दिया था, और मैं भी अम्मा के नक्शे कदम पर ही चली थी। अम्मा ने मुझे पढ़ाई के साथ साथ सिलाई कढ़ाई में भी माहिर किया था। मैंने छोटी उम्र में ये सारे कामकाज अम्मा से सीख लिए थे, लिहाजा मैं अपनी चीज़ें घर में खुद ही तैयार करने लगी। मुश्ताक को शादी की बहुत जल्दी थी, लिहाजा उसने ज़्यादा सब्र न किया और अपनी माँ को एक बार फिर शादी की तारीख के लिए भेज दिया। मुझसे जितनी तैयारी हो सकी मैंने अकेले ही कर ली। भाभी ने मेरी शादी की तैयारियों में किसी किस्म का कोई साथ न दिया। वो तो मुझसे उस वक्त से नाराज़ थीं जब से मैंने नईम के रिश्ते के लिए इनकार किया था। वो मुझसे बात करना भी पसंद न करती, मगर अब मुझे परवाह करने की क्या ज़रूरत थी। मैं कौन सा इस घर में रहने वाली थी। बस मेरी यही दुआ थी कि मैं मुश्ताक के साथ सुखी रहूं और वो मुझे धोखा न दे। मुश्ताक से शादी के बाद मेरे तमाम खदशात कुछ अरसे में ही दूर हो गए। वो एक अच्छा शौहर साबित हुआ था। मैंने जिंदगी का जैसा जीवन साथी सोचा था मुझे वैसा ही मिला था। मुश्ताक मेरा बहुत ख्याल रखता। मेरे ससुराल वालों का रवैया मेरे साथ कुछ ठीक न था, मगर मुश्ताक के सामने वो मुझे कुछ भी न कहते। दरअसल मुश्ताक उन्हें कुछ भी कहने का मौका ही न देता। वो खुद ही सबसे निमट लेता और मुझे पीछे कर देता। ये बात वो भी जानता था कि मैं उसके घर वालों को पसंद न थी। शौहर अच्छा हो तो ससुराल वालों का रवैया जैसा भी हो, इस बात से इतना फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा मुझे भी ससुरालियों के रवैये से कोई खास फर्क न पड़ता। मेरी जिंदगी मेरे शौहर से शुरू होकर मेरे शौहर पर ही खत्म हो जाती। मैं घर के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती। मुझे शुरू से ही काम करने की आदत थी। मैंने छोटी उम्र में ही सारा घर संभाल लिया था। मैं यहाँ भी घर के कामकाज बढ़ चढ़ कर करती। मेरी सास इस बात पर खुश थी कि मैंने आकर सारा घर संभाल लिया था। मैं घर की बड़ी बहू थी, जबकि मेरे शौहर से छोटे 2 भाई मौजूद थे। जबकि मेरी दादी सास और दादा ससुर भी हयात थे। मैं सारे टब्बर का काम अकेले करती, मगर फिर भी मेरी सास का मूड छोटी सी बात पर ही खराब हो जाता और वो गुस्से में आ जाया करती। मगर मैं कभी भी उनके गुस्से का निशाना न बन पाई थी, क्योंकि मुश्ताक हमेशा उनके गुस्से के सामने दीवार बन जाता। अल्लाह ने मुझे शादी के 1 साल बाद ही खुशखबरी से नवाज दिया। मैं बहुत खुश थी। मुश्ताक भी अपनी खुशी का इजहार करते हुए जरा न हिचकिचाता। हमारी जिंदगी मुकम्मल होने जा रही थी। मैं अपने रब की शुक्रगुजार थी कि उसने मुझे इतनी बड़ी नेमत से नवाजा था। हम दोनों मियाँ बीवी से इंतजार ही ना होता। हम अपने बच्चे के आने के दिन गिन रहे थे। उन दिनों मुश्ताक मेरा खास ख्याल रखता। उसने अपनी माँ को भी समझा दिया था कि मुझसे घर के ज्यादा कामकाज न करवाएं। मैं उसकी बातों पर हंस दिया करती। ये कोई अनोखी बात नहीं है, सभी औरतें बच्चा पैदा करती हैं। मेरी सास हाथ नचा कर कहती तो मैं मुस्कुरा देती। उसकी बात भी दुरुस्त थी, सभी औरतें बच्चा पैदा करती हैं, मगर मुश्ताक ने तो मुझे हाथों का छाला बनाकर रख लिया था। मैं फिर भी उसकी गैर मौजूदगी में घर के काम में मशगूल हो जाती। चारपाई से लगकर बैठने की मेरी अपनी आदत न थी। आज न जाने क्यों मेरा दिल सुबह से ही घबरा रहा था।
शायद ये मुसलसल काम करने की वजह से था। घर में मेहमानों की आमद के सबब मैंने सुबह से आराम न किया था। मैं अपने सारे काम निपटाकर फौरन ही कमरे में चली गई ताकि कुछ देर आराम करके अच्छा सा तैयार हो सकूं। मेरी सास ने अपनी बहन की दावत घर पर कर रखी थी। दावत का तमाम काम निमट गया था, बस खाना लगाना बाकी था। मुश्ताक भी आने ही वाले थे। मैं गुस्ल खाने में नहाने घुस गई ताकि हल्का फुल्का तैयार होकर मुश्ताक को खुशामदीद कर सकूं। तभी मुझे बाहर से कुछ चीखों पुकार की आवाज़ सुनाई दी। मैं घबरा कर बाहर निकली तो मेरे देवर परेशानी से घर से बाहर निकल रहे थे। क्या हुआ? मैंने अपनी सास से पूछा तो वो अपना सीना पीट कर बोली, मुश्ताक अपने दफ्तर की सीढ़ियों से गिर गया है, उसे बुरी तरह से चोट आई है। मेरा दिल धक से बैठ गया। ये क्या हो गया था? मैं परेशानी से जमीन पर गिर गई और अपने रब के हुजूर दुआ करने लगी कि मेरे शौहर को सेहत और तंदुरुस्ती अता कर दे। अभी उसने देखा ही क्या था, अभी तो हमने अपने पहले बच्चे की खुशी भी ना मनाई थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बच्ची बगैर बाप के इस दुनिया में आए, मगर वही हुआ था जिसका डर था। मेरे शौहर की हालत खराब थी, डॉक्टर ने भी कुछ ज्यादा उम्मीद न दिलाई थी। मैंने अपनी सास की मिन्नत समाजत की कि मुझे भी अस्पताल ले चले ताकि मैं अपने शौहर को एक नज़र देख लूं, मगर उसने मना कर दिया। तुम इस हाल में कहाँ जाओगी? वहां तुम्हारे देवर मौजूद हैं जो उसकी खबरगिरी कर रहे हैं। जरा मुश्ताक की तबीयत बेहतर हो जाए तो हम दोनों ही चलेंगे। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था और किसी पल चैन न आ रहा था, मगर मैं अस्पताल जाकर क्या करती? मेरी सास की बात भी ठीक थी। मैं मुश्ताक को बचाने में कोई किरदार तो अदा न कर सकती थी, लिहाजा घर में बैठकर दुआएं करने लगी, मगर मेरी दुआएं किसी काम न आई थी। कुछ देर में ही मुश्ताक की मौत की खबर आ पहुंची। मुझ पर तो जैसे कयामत टूट गई, मेरी दुनिया उजड़ गई थी। मुश्ताक के सिवा मेरा था ही कौन? मेरी शादी के बाद से भाई और भाभी ने कोई राब्ता न किया था, न मुझे उनसे कोई उम्मीद थी। मैं पूरी तरह से उजड़ गई थी। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मेरी तबीयत बेहद खराब थी। मैं इस कदर रोई कि अब तो रोने की हिम्मत भी न बची थी, मगर मेरे आंसू खुश्क होने में न आते। आंखों से आंसू बहे चले जा रहे थे। मैं नहीं जानती थी कि मैं ये सदमा क्यों कर बर्दाश्त कर पाऊंगी। अगर मुझे कुछ हौसला था तो अपने पेट में मौजूद अपने बच्चे की वजह से था। वही मेरे जीने का सहारा था। मैं चाहती थी कि मेरा बच्चा जल्द अज जल्द इस दुनिया में आए ताकि मैं उसकी खुशबू में मुश्ताक की खुशबू को महसूस कर सकूं। मेरी सास ने मेरी इद्दत पूरी होने तक मुझे घर में बर्दाश्त किया। अल्लाह ने मुझे एक बेटी से नवाजा था। मैं अपनी बेटी को खुद से लिपटा कर रो दी थी। अगर इसका बाप भी मौजूद होता तो मेरी खुशी दुगनी होती, मगर मुश्ताक के बगैर मेरी खुशी अधूरी थी। मेरी सास को मेरी बेटी पैदा होने की जरा खुशी न हुई थी। तुम अपनी बेटी को लेकर यहां से चली जाओ, मुझे अपने छोटे बेटे की शादी करनी है। तुम मेरे बड़े बेटे को तो खा चुकी हो। जब से तुम इस घर में आई हो हमारा नुकसान ही हुआ है, और अब तो हमारे बेटे को ही खा गई हो। मैंने तुम्हारी इद्दत पूरी करवा दी है, अब इससे ज्यादा की मुझसे उम्मीद मत रखना। अपना इंतजाम करो। मेरी सास ने मुझे साफ जवाब दे दिया और घर से निकलने को कहा, तो मैं रोती हुई अपना सामान बांधकर अपनी बच्ची को उठाकर अपने भाई के दर पर चली आई। सुनो लड़की, तुमने जिस तरह मेरे भाई से शादी से इनकार किया था और अपनी पसंद से ब्याह रचाया था, मुझसे तो उम्मीद ना रखना कि मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त करूंगी। अपने भाई के आने से पहले यहां से चली जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें धक्के मारकर यहां से निकाले। मुझे भाभी से पहले ही ये उम्मीद थी, फिर भी भाई के दर पर चली आई थी अपनी बच्ची को लिए। और कहाँ जाती? मैं चुपचाप भाई की दर से भी पलट आई थी। मेरे पास जाने को और कोई ठिकाना न था, लिहाजा रोती हुई कब्रिस्तान चली आई और अपनी शौहर की कब्र पर सर रखकर रोने लगी। मैं सुबह से मारी मारी फिर रही थी। शौहर के मरते ही सबने आंखें फेर ली थी। सास ने भी चलता किया था और भाई भाभी ने भी कबूल न किया। ऐसे में मेरा और मेरी बच्ची का कब्रिस्तान के सिवा कोई ठिकाना नहीं था। मुश्ताक, तुमने एक बार भी न सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा और तुम्हारी बेटी का क्या बनेगा? मैंने अभी तक अपनी बेटी को कोई नाम भी न दिया था। मैं इस मासूम को क्या नाम दूं? इसे तो मालूम भी नहीं है कि इसके साथ क्या कुछ हो गया है और उसे अपनी बाकी जिंदगी किस हैसियत में गुजारनी पड़ेगी। मुझे कहीं न कहीं उम्मीद थी कि मेरा भाई मुझे ढूंढता हुआ लेने चला आएगा, मगर वो ना आया था। वो तो बिल्कुल ही बीवी के कहने में था। मैं मायूस होकर कब्र पर सर रखकर ही लेट गई। रोते रोते न जाने रात के किस पहर मेरी आंख लगी, मुझे मालूम ही न हुआ। सुबह का उजाला फैलते ही मेरी आंख खुली तो मैं घबरा कर उठ बैठी। एक लम्हे को मुझे समझ ही न आया कि मैं कहाँ थी। दूसरे लम्हे जब समझ आया तो मैंने फौरन इर्द गिर्द अपने बच्चे की तलाश में नजर दौड़ाई, मगर मुझ पर कयामत टूट पड़ी जब मेरी बच्ची वहां पर मौजूद न थी। मैं एकदम घबरा कर उठी और रोती हुई इर्द गिर्द देखने लगी। कब्रिस्तान में दूर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ था।
अभी इतनी रोशनी न फैली थी कि कब्रिस्तान में चहल पहल शुरू होती। गोरकन भी न जाने कहाँ था। कौन मेरी बच्ची को उठाकर ले गया? मैं तड़प उठी थी। मैं कब्रिस्तान में इधर से उधर भागी फिर रही थी। अपनी बच्ची की रोने की आवाज सुनने को बेताब थी, मगर ना तो मेरी बच्ची वहां मौजूद थी और ना ही उसके रोने की आवाज कहीं से सुनाई दी थी। मैं भागकर गोरकन के पास गई। मैं कब्र पर रात को बच्ची लेकर सो गई थी। मेरी बच्ची कहाँ है? मैंने उससे पूछा तो वह हैरान होते हुए बोला, मुझे नहीं मालूम तुम्हारी बच्ची कहाँ है। मैं तो अभी सोकर उठा हूं। और कब्रिस्तान भी कोई बच्ची को लेकर सोने की जगह है? वो ऊपर से लेकर नीचे तक मेरा जायजा लेता हैरानी से बोला। तो मैं अपना सर पीट कर रह गई। ये मेरे साथ क्या हो गया था? मेरी बच्ची को कौन उठाकर ले गया था? मैं उसको कहाँ ढूंढूं? मेरा शौहर मुझसे पहले ही जुदा था और अब मेरे जीने का सहारा मेरी बच्ची भी कहीं खो गई थी। मुझे कुछ समझ ना आया था कि मैं कहाँ जाऊं। मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाऊं भी तो वो लोग मेरी बच्ची को कहाँ ढूंढेंगे? उन्हें क्या मालूम होगा कि मेरी बच्ची को रात के पहर कौन मुझसे चुरा कर ले गया था। मैंने गोरकन के साथ मिलकर कब्रिस्तान का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर मुझे मेरी बेटी कहीं भी दिखाई न दी। मैं रोते हुए लड़खड़ाते कदमों से कब्रिस्तान से बाहर निकली थी। अभी मैंने गेट ही अबूर किया था कि मुझे सामने से नई माता दिखाई दिया। मैं उसे देखकर चौंक गई थी, जबकि वो फौरन मेरी तरफ बढ़ा। तुम कैसी हो? उसने आकर धीरे से पूछा तो मैं फूट फूट कर रो दी। मेरी बच्ची कहीं खो गई है, मैंने रोते हुए कहा। तो वो फौरन बोला, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी बच्ची मेरे पास महफूज है। मैंने चौंक कर सर उठाकर उसे देखा। ये क्या कह रहे हो तुम? दरअसल उस्मा ने अम्मा को फोन पर बताया था कि तुम्हारी सास ने तुम्हें घर से निकाल दिया, तो तुम उसके पास रहने के लिए आई थी, मगर उसने भी तुम्हें वहां से चलता किया। मैंने उनकी बातें सुन ली थी। मैं तुम्हारी तलाश में निकल खड़ा हुआ, तुम्हें ढूंढता हुआ कब्रिस्तान जा पहुंचा। मुझे महसूस हो रहा था कि तुम कब्रिस्तान में अपने शौहर की कब्र पर गई होगी। तुम मुझे वहीं दिखाई दे गई। तुम गहरी नींद में थी। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं जगाया कि कहीं तुम मुझे यहां देखकर एकदम से खौफजदा ना हो जाओ। तुम्हारी बच्ची रो रही थी, लिहाजा मैं उसको उठाकर ले गया और अपने दोस्त के घर छोड़कर आया हूं। मैं नहीं चाहता था कि वो रात भर कब्रिस्तान की मिट्टी पर गुजारे। वो बिल्कुल ठीक है। मेरे दोस्त की बीवी ने उसको दूध भी पिला दिया है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूं। नईम की बात सुनकर मेरे दिल को सुकून हुआ। शुक्र था कि मेरी बच्ची मुझे वापस मिल गई। वो महफूज हाथों में थी, वगरना मैंने तो न जाने अपनी बच्ची के बारे में क्या क्या सोच लिया था। मुझे उम्मीद न थी कि मेरी बच्ची मुझे दोबारा वापस मिलेगी। मुझे ऐसा ही लगता था कि कोई चोर उचक्का उसे उठाकर ले गया था और मैंने अपनी गलती की वजह से हमेशा के लिए अपनी बच्ची को खो दिया था। मगर मैं रब का शुक्र अदा करती, नईम के साथ उसकी बाइक पर बैठकर उसके दोस्त के घर चली गई थी। मेरी मुन्नी मुझे वापस मिल गई। मैंने उसको सीने से लिपटा लिया और उसको बेतहाशा प्यार करने लगी। वो भी माँ की खुशबू पहचान कर फौरन ही मुझसे लिपट गई थी। वो मेरी बाहों में सोई तो मैंने उसका माथा चूम डाला। मुझे उस पर बेइंतहा प्यार आ रहा था। मैं अपनी बच्ची को एक बार भी जुदा करने को तैयार न थी। तुम अब कहाँ जाओगी? नईम ने मुझसे पूछा तो मैंने नाइल्मी का इजहार किया। शायद किसी दारुल अमान में चली जाऊं जहां मुझे और मेरी बच्ची को पनाह मिल सके, मैंने धीरे से कहा। तो नईम फौरन बोला, अगर तुम चाहो तो अभी भी रिश्ते की पेशकश मौजूद है। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं सही कह रहा हूं। मैंने अब तक शादी नहीं की। मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी करने का सोच भी नहीं सकता। मैंने हमेशा अपने दिल में तुम्हें ही बसाया है, लिहाजा मैं अभी भी तुमसे शादी करने को तैयार हूं। और तुम मुन्नी की फिक्र न करो, मैं उसको बाप का प्यार दूंगा। वो बड़ी उम्मीद से कह रहा था। मैं सख्त शर्मसार हो गई। मैं एक दफा पहले उसको इनकार कर चुकी थी, जबकि अब मैं उसका रिश्ता ठुकराना नहीं चाहती थी, मगर मैं उससे शादी करने को भी तैयार नहीं थी। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल मुमकिन नहीं। तुम्हारी माँ और बहन कभी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगी। वो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। मुझे उनकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। मैं उनकी इजाज़त और मर्जी के बगैर भी तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। मैं सुनकर चौंक गई थी। मैं एक दफ़ा मुश्ताक से मोहब्बत की शादी करके अपने भाई की नज़रों में गिर चुकी थी। अब नईम और उसकी माँ बहन की मर्जी के खिलाफ शादी करके उनकी नज़रों में एक बार फिर गिरना नहीं चाहती थी। तुम मुझ पर तरस खाकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद न करो। तुम्हें बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी। मैं अपनी बच्ची को खुद ही संभाल लूंगी। तुम क्यों फिक्र करते हो? मैं नहीं चाहती थी कि मैं कोई गलत फैसला ले लूं। उस वक्त मुझे सहारे और साथ की ज़रूरत थी, मगर मैं अपनी इस बात को अपनी कमज़ोरी बनने नहीं देना चाहती थी। पहले की बात और थी, अब मुन्नी के साथ था। मैं उसकी ज़िंदगी दांव पर न लगा सकती थी। अपनी हस्ती मिटाकर भी उसकी परवरिश कर सकती थी। मैं अच्छी तरह जानती थी कि नईम की माँ बहन की नज़रों में मुन्नी की क्या हैसियत होगी।
और नईम भी जज्बात में आकर यह फैसला कर रहा था। मैं अपनी बच्ची को लेकर उठ खड़ी हुई तो नईम ने मुझे रोक लिया। चलो, इस रिश्ते की हैसियत से ना सही, तुम मेरी खालाजाद भी हो, इस हैसियत से ही सही तुम मेरे साथ चलो। मैंने मकान देख लिया है, बहुत कम कराया है, तुम कुछ अरसे के लिए वहां रह लो। दारुल अमान में जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हारी बच्ची अभी बहुत छोटी है। नईम ने जोर देकर कहा तो मैं उसके साथ चल दी। नईम की मदद से किराए का एक छोटा सा घर मिल गया था। मैं नईम से पैसे का कोई एहसान नहीं लेना चाहती थी, मगर फिलहाल मेरी मजबूरी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं कल ही नौकरी की तलाश में निकल खड़ी होंगी। दरवाजे पर जोरदार दस्तक जारी थी। मैंने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो अपनी भाभी और खाला को देखकर हैरान रह गई। वो दंदनाती हुई अंदर चली आई थी। वैसे ये वही नईम है जिसको तुमने मुश्ताक के लिए इनकार किया था, अब तुम उसी के सहारे पर आ गई हो, वो तंजिया सी बोली। नईम ने मुझे सिर्फ मकान ढूंढने में मदद की थी, घर का किराया मैं खुद ही दे रही हूं, मैं मजबूत लहजे में बोली थी। मुझे कुछ अरसे में ही नौकरी मिल गई थी और तनख्वाह मेरी और मुन्नी के लिए काफी थी। मैं मुन्नी को भी अपने साथ ले जाया करती। नईम के चाहने के बावजूद मैंने उससे किसी किस्म की कोई मदद न ली थी। मुझे यहां रहते हुए तकरीबन 4 माह हो गए थे। नईम कभी कभार चला आया करता, लेकिन आज न जाने ये दोनों मेरे घर का रास्ता तलाश करती यहां कैसे पहुंच गई थी। नईम तुमसे शादी करना चाहता है और हम पर बहुत जोर डाल रहा है कि हम तुमसे शादी की बात करें। उसने मुझे बताया है कि तुमने इस शादी से इनकार कर दिया है। तुम चाहती हो कि हम इस शादी के लिए राजी हों और तुम्हें खुशी खुशी उस घर में ब्याह कर लेकर जाएं। नईम की मां बोली तो मैं चौंक गई। ऐसा कुछ नहीं है, मैं नईम की जिंदगी में शामिल नहीं होना चाहती। मुझे मालूम है मैं उसके काबिल नहीं हूं। मैंने साफ बात की थी। तुम मेरी मरहूम बहन की बेटी हो, मैं तुम्हें अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हूं, मगर मैं इस बच्ची को ना अपनाऊंगी। भला मेरा बेटा किसी और की बच्ची को क्यों संभालेगा? मैं खाला की बात सुनकर हैरान थी। तुम इसे उसकी दादी के पास छोड़ाओ तो मैं बड़े अरमानों से तुम्हारी बारात ले आऊंगी। ऐसा कैसे मुमकिन है? इसकी दादी ने तो इसे गौर से देखा भी ना था। मैं इसको उनके पास क्यों कर छोड़ सकती हूँ? मैं अपनी बच्ची को रोलने न दूंगी। मुझे ना ये शर्त मंजूर है और ना ये रिश्ता। मेरे साफ इनकार पर दोनों मुंह बनाकर चल दी थी। भाई को सामने खड़े देखकर मैं हैरान थी। वो कितने अरसे बाद मुझसे मिलने आया था। मैं भागकर उसके कंधे से जा लगी और ज़ारो कतार रोने लगी। मुझे माफ कर दे, मैंने तुझसे लाताल्लुकी बरती। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब्बा के बाद तेरा मेरे सिवा था कौन? मगर मैंने अपनी बीवी की बातों में आकर तुझे अकेला छोड़ दिया। वो शर्मिंदा था। मैंने फौरन ही उसे माफ कर दिया। ये तेरी बेटी है? वो मुन्नी की तरफ इशारा करता बोला तो मैं रोते हुए मुस्कुरा दी। हाँ, मैंने इस बात में सर हिलाया तो उसने मेरी बेटी को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और उसके गाल चूम डाले। मेरे सीने में सुकून उतर गया। मेरी मुन्नी को किसी अपने का तो प्यार मिला था। ये तेरे मामू हैं, मैंने खुशी से मुन्नी को बताया। मैं आज बड़ी चाह से अपनी बहन के लिए नईम का रिश्ता लेकर आया हूं। भाई की बात सुनकर मैं चौंक गई। ये क्या कह रहे हैं आप? तुम उस पर एतबार कर सकती हो। वो अपनी माँ और बहन से मुख्तलिफ है। वो तुम्हें अलग घर में रखेगा और मुन्नी को बाप का प्यार देगा। तुम अपने तमाम खदशात दूर कर लो और अगर वो अपनी बात पूरी ना कर सका तो भी तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। भाई की बात सुनकर मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। एक फैसला मैंने मुश्ताक से शादी का किया था, जबकि अब एक और फैसला करना था। उस फैसले में भाई मेरे साथ ना था, जबकि अब मेरे पास कोई और रास्ता ना था, मगर मेरा भाई मेरे साथ खड़ा था। वैसे भी मेरे पास खोने के लिए बचा ही क्या था? लिहाजा मैंने नईम का हाथ थामने का फैसला कर लिया। मैं चाहती थी कि मेरी मुन्नी को बाप का प्यार मिले, लिहाजा मैंने भाई को नईम के लिए अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।